बरेली ज़िले में दो बड़ी घटनाएं हो गई थी, उनके निर्देश पर हमारा एक शिष्टमंडल, एक प्रतिनिधि मंडल वहां गया था। बरेली में हुई दो बर्बर घटनाओं से मन को झकझोर दिया है। वहीं छात्रा को मनचलों के द्वारा ट्रेन से फेंक देने पर वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई। वहीं दूसरी घटना पुलिस के द्वारा मारपीट करने पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को लेकर बरेली में हुई दो गंभीर घटनाओं को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया। प्रतिनिधि मंडल ने घटना स्थल सीबीगंज जाकर व अस्पताल जाकर पीड़िता से मुलाकात की एवं पर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ढबोर में पुलिस से व्यक्तिगत विवाद होने पर पिछड़े समाज की बहन, बेटी, बुजुर्गों, बच्चों की बेरहमी से मारपीट की गई। जेल में निरुद्ध वीरपाल कश्यप की जेल में दुखद मौत हुई। उनके परिवार से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की व सांत्वना दी व इंसाफ दिलाने के लिए यथासंभव प्रयास करने का वादा किया। दोनों घटनास्थल व पीड़िता से मिलने के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रतिनिधि मंडल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें प्रदेश महासचिव अताउर रहमान ने प्रेस वार्ता से बात करते हुए कहा कि ग्राम गंगापुर ढबोर में पुलिस उत्पीड़न से हुई ग्रामीण वीरपाल कश्यप की मृत्यु तथा सीबीगंज के ग्राम बादशाह नगर की नाबालिग छात्रा के घर गए थे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा सरकार में कानून का पालन कराने वाले ही कानून तोड़ रहे हैं। पुलिस निरंकुश होकर भोली भाली जनता पर ज्यादती कर रही है, निर्दोषों को झूठे आरोपों में फंसा रही है। ढबोर ग्राम में पुलिस ने बहुत ज्यादती की है। कई ग्रामीणों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की। हद तो तब हो गई कि पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। वहीं सीबीगंज में छात्रा के मामले में होनहार छात्र का जीवन ही बर्बाद हो गया है। आज हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग जो बरेली ज़िले में दो बड़ी घटनाएं हो गई थी, उनके निर्देश पर हमारा एक शिष्टमंडल, एक प्रतिनिधि मंडल वहां गया था। एक घटना तो वो है जो थाना भूता क्षेत्र की है, डभौरा नाम है उस गांव का, डभौरा गंगापुर। वहां पर एक लड़के को पुलिस पकड़ के ले गई। गांव वालों ने उस लड़के को छुड़ा लिया। उसके बाद पुलिस वहाँ गाड़ियाँ भर के पहुँची और उस गांव में पूरा घर में तोड़-फोड़, पूरे मोहल्ले में, आधे गांव में पूरी तोड़-फोड़ हुई है। हम लोग देख कर आए, वहाँ पर कोई सामान उनका सही सलामत बचा नहीं है। यहाँ तक कि नल के हत्थे तक तोड़ दिए। उसके बाद ये जो मृतक हैं वीरपाल कश्यप, ये इनका लड़का एक फ़ौज में भी है और इसको नामजद कर दिया और इनके घर पे भी तोड़फोड़ कर दी। जबकि लोगों ने ये बताया, गांव के लोगों ने, कि वो घटना से उसका कोई मतलब नहीं, कभी उस पर 151 की कार्रवाई भी आज तक नहीं हुई है। तो वो बड़ा घबराया, पुलिस ने बड़ा डराया धमकाया, उनके घर में तोड़फोड़ की। तो उन्होंने सोचा कि हमारा बेटा आर्मी में है तो कोई बात ना हो जाए, तो वो खुद जाके थाने हाजिर हो गए। उनको इतना कोर्ट में हाजिर हो गए और उसके उन पे इतनी दहशत तारी थी कि वो जो जेल में चले गए, जेल में उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। तो एक घटना तो ये है, लेकिन उस गांव में जब हम लोग गए, गांव के लोग आज भी भयभीत हैं, डरे हुए हैं पुलिस से, और अभी तक वहां पर कोई भी इंक्वायरी करने के लिए भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। जबकि शायद किसी सीओ को सीओ नवाबगंज को जांच दे दी गई है, लेकिन वहां अभी तक गांव में कोई पहुंचा नहीं है। सब महिलाएं बहुत थी, वो भी सब दहशत में हैं और उनके सब घरों की चारपाइयाँ, सब सामान जो रखा हुआ था, नल वगैरह सब तोड़ दिया है। एक घटना तो ये हुई। दूसरी घटना थाना सीबीगंज की है और सीबीगंज में वो एक लड़की के साथ जो हुआ, प्रिया कश्यप और इनके फादर का नाम है रमेश कश्यप। ये बादशाह नगर गांव के रहने वाली थी और थाना सीबीगंज में पड़ता है। ये अपनी कोचिंग से अपने घर जा रही थी बादशाह नगर। रेलवे क्रॉसिंग के पास में कुछ लड़कों ने उनसे छेड़छाड़ की और उसके बाद वो ट्रेन के सामने उनको धक्का दे दिया। उस लड़की के दोनों पैर कट गए और हाथ कट गया और बहुत चोटें आई हैं। वो लड़की, गांव में लोग बता रहे हैं, बड़ी होनहार लड़की थी, जिसके हाई स्कूल में 82% नंबर भी आए थे और बहुत दुखद घटना है। तो वहाँ पर भी हम लोग गए, वहाँ के लोग भी बहुत दहशत में हैं, उनके घर वाले,
लेकिन बड़ा अफसोस है कि ये 2 घटना तो बरेली में हुई हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाओं की बाढ़ आई हुई है। और इसके अलावा बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो घोषणा होती है उस पर सब लोग यकीन करते हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन लड़की के पिता ने बताया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की तरफ से ट्वीट भी आया था कि 5 लाख रुपए की मदद कर दी गई, लेकिन आज तक, अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं, आज तक 5 रुपए भी लड़की के पिता के खाते में नहीं पहुंचे हैं। इलाज हो रहा है, आयुष्मान कार्ड से हो रहा है, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली है। तो हम लोगों की मांग है कि एक तो जो डबौरा गांव में जो मृतक वीरपाल कश्यप हैं, वो भी बहुत गरीब परिवार के हैं, उनको कम से कम 50 लाख रुपए की सहायता देना चाहिए, एक आवास देना चाहिए और एक घर के किसी व्यक्ति को नौकरी में भी लगाना चाहिए, जिससे उनके घर का पालन पोषण हो सके। और दूसरी घटना जो शिवगंज थाने की है, बादशाह नगर की, वहाँ पर भी उनके घर वालों ने भी डिमांड करी है डीएम साहब को एप्लीकेशन देकर, और हम भी ये मांग करते हैं कि 50 लाख रुपए उनको मदद के तौर पे दिया जाए, एक आवास दिया जाए, और लड़की जब ठीक हो जाए तो उसको उसकी पढ़ाई के हिसाब से उसको नौकरी में रखा जाए, तब कम से कम आंसू हम पोंछ सकते हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।